मेट्स को भी लाके खड़ा करके कह सकते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम है, वो खुद कहेगी कि नहीं प्रॉब्लम। गर्ल्स हैं वो आती हैं काम करने, छोटी एज की हैं, वो सब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जो नए जनरेशन वाली, जो इन दिनों जिनको जेंजी कहते हैं, जेंजी वाले, मतलब वो मेरे को लगता है वो बवाल थोड़ा सा वो लगता है कि हम बहुत बड़े मतलब कहाँ के वो हो गए। अभी तो कुछ लोग जो 2-4-10 लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रोटेस्ट को लीड किया, जो मीडिया के सामने, आई थिंक उनकी एंट्री तो बैन है अभी। उनकी एंट्री बैन कर दिया। दे हैव आइडेंटिफाइड अराउंड 50 मेट्स 50 एंड दे हैव बैंड दैम। और क्या क्राइटेरिया तय किया उनको बैन करने का? उनका वीडियो सारा आया और उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए थे, तो जो ओनर्स थे उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि हमारे पास मत भेजना, इनको बैन करो। एक अंदाजा आप लोगों ने कभी ये लगाने की कोशिश की कि ये लोग महीने में कितना कमा लेती होंगे, ऑन एन एवरेज कितना कमा लेती होंगी? हमारी मेड का तो मुझे पता है वो 25,000 रुपए कमा लेती है आराम से। मेरा तो टेक अवे इस स्टोरी से है कि आप लोगों को भी ये लग रहा है कि वो जो जेंजी वाली जनरेशन है उन लोगों ने ज्यादा बवाल काटा है, थोड़ा जो मोबाइल वाला जनरेशन, रील्स और ये सब देख कर के कुछ ऐसे कर हमारा कुछ ऐसा हम भी प्रोटेस्ट हम भी कर सकते हैं। और ये बैन मतलब कि जैसे एक बार किसी को अगर मना करते आने से तो कितना नहीं आ सकते, वो एंटर नहीं कर सकते, अब उनको काम नहीं मिलेगा। अब देखिए कौन सी बहुत सी चोरी चपारी भी करते हैं तो उनकी ब्लैक लिस्ट यहाँ लगा दी जाती है, उनको कर दिया जाता है कि ये आगे से एंट्री नहीं करेगी, तो हमारी सेफ्टी के लिए ही है ना। नोएडा में जिस क्लेओ काउंटी, एक बार क्लेओ काउंटी दिखाना आदिल, जिस क्लेओ काउंटी के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था मेड्स का, हम उसी सोसाइटी के बाहर हैं। आपने इसके पहले की जो स्टोरी देखी उसमें जो एलिगेशंस थे, जो यहाँ पे काम करने आती हैं महिलाएं, उनकी तरफ से वो एलिगेशंस आपने देखे। हमारी कोशिश ये रहती है कि हर एक स्टोरी के दो पहलू होते हैं और दूसरा पहलू भी आपके सामने लाया जाए। ये हमारे साथ जो दो लोग हैं ये इसी सोसाइटी में रहते हैं, तो इनसे बात करते हैं और इनसे वो तमाम जो एलिगेशंस थे, जो यहाँ काम करने जो महिलाएं आती हैं उनके, उसके बारे में इनसे पूछते हैं कि वो किस हद तक सही हैं। मैम नाम क्या आपका? मेरा नाम नीरू ग्रोवर है, मैं 8 टावर में रहती हूँ यहाँ पर। इसी में क्लेओ काउंटी में आप 8 टावर में रहती हैं। मैम आपका क्या नाम है? पारुल टंडन। आप भी इसी सोसाइटी में रहती हैं? हाँ जी। ठीक है। तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ कल, इसमें जैसे एक बहुत प्रोमिनेंट एलिगेशन ये निकल के आ रहा है, जो भी महिलाएं आपके यहाँ काम करने आती कि उनको एक फ्लैट से सिर्फ 2,000 रुपये मिलते हैं, और इसमें ये बिल्कुल गलत बात है। हम खुद हमारे टावर वाइज सबका रेट्स फिक्स है, और हाँ, जैसे हमारा 8 टावर है 1620 स्क्वायर फीट, तो हमारा वो जो उसका है 3,000। हाँ, और उसके बाद अगर हम कोई एक्स्ट्रा काम कराते हैं उनसे तो उसका पे करते हैं। तो इस 3,000 में उन लोगों को क्या क्या करना होता है? उनको झाड़ू पोछा बर्तन, बस दैट्स ऑल। झाड़ू पोछा बर्तन, बस, और कुछ नहीं। और जैसे एक परिवार में कितने लोग होते हैं जिनके लिए उनको 3 हो 4 हो, कुछ कितने भी मेंबर्स हो, लेकिन रेट फिक्स है कि 3,000 उसके हिसाब से पे करते हैं। और हमारे कभी गेस्ट आ जाते हैं रहने के लिए, 1500 दे रहे हैं, 2000 दे रहे हैं, इट्स रॉन्ग, फुल्ली रॉन्ग। ये एलिगेशन आप कह रही है गलत है कि 1500 2000 लगाया है कि वो 2000 देते हैं, 5000 देते हैं, ऐसे गलत बोला है जो भी। जैसे हमारे घर हमारे इन-लॉज वगैरह आते हैं तो हम उनको अलग पे करते हैं जब वो लोग रहने आते हैं। 1 महीने के लिए आए, 2 महीने के लिए आए। इतना बड़ा सपोर्ट बने कि सोच ही नहीं सकते ये लोग। किस तरीके से, जैसे कोविड में क्या हेल्प कर रही थी आप लोग इनकी? कभी लोगों की सैलरी नहीं काटी, कभी कुछ नहीं भाई, जैसे हम लोग फेस कर रहे हैं तो वो भी तो फेस कर रहे हैं। आजकल देखिए गैस का प्रॉब्लम है, हम ही लोगों के सहारे वो रह रहे हैं, तो लेकिन हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हेल्प कर रहे हैं। मेरी मेड ने कहा मुझको पैसे की ज़रूरत है, तो मैंने कहा तुरंत निकाल के दिया। मैंने कहा नहीं दूंगी भाई, आपको मदद की जरूरत है आप लोगों को। हमारी मेट्स हमारे से खुश हैं, मतलब जो भी हुआ वी आर फॉर ईच अदर ना, हमारे को उनकी ज़रूरत है तो उनको भी हमारी ज़रूरत है। अच्छा, वो ये भी कह रही थी कि जैसे उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, उनको महीने में 2 से ज्यादा छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलती। कुछ नहीं गलत है। 4 तो उनकी है ही छुट्टियाँ, और 4 मिनिमम है, और उसके बाद भी वो जब बोलते हैं तो हम कहते हैं कि ले लो, कोई बात नहीं। इवनिंग में गायब हो जाए उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। एक टाइम काम करवाते हैं हम लोग, एक टाइम अगर वो आती है ना तो हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप मत आना, आप जाओ, एक टाइम में काम करके तुम चले जाओ, हम लोग मैनेज कर लेंगे, आप ये कर लेंगे, मत आना शाम को, इतनी धूप हो रही है। हमारे भी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बाहर चले गए, हम अकेले मैं क्यों बुलाऊं दोबारा? कभी नहीं भी जरूरत है तो बुलाते भी हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ये लोग अपने आप ही करते हैं, हम वो भी कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, हम भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ताकि 2 से 3 से भीड़ बढ़ जाए, ताकि ये लोग कुछ हमारे खिलाफ बोले। ये है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई सोसाइटी में बंदा
ये मतलब जितना भी बड़ा परिवार है उस हिसाब से उनको पैसे देता है। और हमारे अलग अलग, जैसे अगर हम उनसे एक्स्ट्रा कोई काम कराते हैं कि वो पंखे साफ़ कर दो, ग्रिल कर दो, तो हम उसके एक्स्ट्रा पे करते हैं। बाथरूम्स का भी अलग से पे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 3000 फॉर मॉपिंग एंड क्लीनिंग। और उसके अलावा खाना बनाने का? खाना बनाने के अलग होंगे रेट्स, वो हम कभी रख अच्छा, आप ये कह रहे हो कि 3000 में इनके साफ सफाई का काम होता है, खाना और कुछ नहीं। और वैसे जो लोग प्रॉपर मान लो, जैसे मान लो आप कुक भी रख रहे हो, मतलब उसी से कुकिंग भी करवा रहे हो, तो फिर कोई 10,000 इस तरह से दे रहे अलग रेट्स हैं, हैं, वो अलग रेट्स है, वो तो अलग है। सोचिए, वो भी कोई कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन 2-4 लोगों ने जो 10,000 रेट्स है उधर। बिल्कुल गलत किया। अगर हम खाना बनवाते हैं दोनों टाइम का तो 10,000 रेट्स बल्कि है। यहाँ अपनी मेट्स को भी लाके खड़ा करके कह सकते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम है, वो खुद कहेगी कि नहीं प्रॉब्लम नहीं है। उनका जैसे देखिए, कल मेरी जो बातचीत थी उसमें उन लोगों ने एक बात तो बिल्कुल बोली है कि 80% जो ओनर्स हैं जिनके हम काम करने जाते हैं, 80% फ्लैट्स में हम लोगों को कोई शिकायत नहीं होती। कुछ 10-20% ही ऐसे हैं जहाँ पे हम लोगों को शिकायतें हैं। एक दूसरे को एलिगेशन लगाने का एक वो समय मिल गया है। मेट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई शरारती तत्व अंदर मतलब जो अपनी यूनियन बाजी करना चाहते थे। गर्ल्स हैं वो आती हैं काम करने, छोटी एज की हैं, वो सब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। में जो नए जनरेशन वाली, जो इन दिनों जिनको जेंजी कहते हैं, जेंजी वाले, मतलब वो मेरे को लगता है वो बवाल थोड़ा सा वो लगता है कि हम बहुत बड़े मतलब कहाँ के वो हो गए हैं। हाँ, है ना, सोशल मीडिया पे देख लिया ये होगा। पॉलिटिक्स है कि अंदर जाके इकट्ठे होंगे, तुम ऐसा बोलना, तुम ऐसा बोलना, वो ऐसे करे, तब ये तमाशा हुआ है। कोई एक अंदाजा आप लोगों ने कभी ये लगाने की कोशिश की कि ये लोग महीने में कितना कमा लेती होंगे, ऑन एन एवरेज कितना कमा लेती होंगी? हमारी मेड का तो मुझे पता है वो 25,000 रुपए कमा लेती आराम से। है आराम से। डिपेंड ऑन द वर्क, डिपेंड ऑन द वर्क। क्योंकि हमारा अगर उनका एक टॉवर काम है तो छोटा है। सोचिए घर से 3 से 4 हज़ार ही कमाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कमाएंगे। अगर काम ज्यादा है तो उसी के हिसाब से उनको पैसे पे किया जाता है। वो कहने की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। 25,000 रुपए आराम से कमा आराम से लेते हैं वो कमाते लोग। हैं, कहीं ज्यादा और ही उनको ज्यादा। कोई उनको ये सोसाइटी मतलब तो इतनी लोग तो सिक्योरिटी है। 12 घंटे के लिए रखते हैं, 15 से 20 हज़ार तो वो उसका पे कर रहे हैं, असल में समझ लीजिए। उनकी भी सिक्योरिटी बहुत है। हमारी देखिए ना, सारे गार्ड्स वगैरह हैं, रोम करते आप रहते देखिए हैं। ऊपरी हेल्प उनको कितनी दी जाती है। अच्छा, उनकी एक ना सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि जैसे ही हम किसी तरीके का कंप्लेन करते हैं कि हमें ये दिक्कत हो रही है, हमें वो दिक्कत हो रही है, तो मैडम लोग ये धमकी देती हैं कि हम तुम्हारे कार्ड बैन करवा देंगे, तुम्हारी एंट्री बैन नहीं, करवा नहीं, ऐसा देंगे कुछ नहीं और तुम्हारे ऊपर चोरी का एलिगेशन लगवा बताइए देंगे। कि चोरी जो करती हैं तो उनके लिए क्या उपाय है? भाई हम तो यही बेटा, बोलेंगे मैं ना। आपको बताऊं कि कुछ अगर इक्का दुक्का होंगे भी कोई लोग, मैं ये नहीं कहती कि दूध के धुले हुए सब हैं, कोई और होंगे ऐसे लोग भी 1-2% जो कुछ ऐसे करते होंगे, लेकिन ओवरऑल इस सोसाइटी Largely में ऐसा लार्जली ऐसा ऐसा कुछ नहीं नहीं है, है। यहाँ सबसे बेस्ट और है। फिर आप आजकल के टाइम में सोच सकते हो कोई किसी का बर्दाश्त कर सब सकता तो है। सेल्फ डिपेंड है, तो किसी को क्या अगर प्रॉब्लम कुछ है कोई देने में, किसी को नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम। खुद ही निकल कर आ जाएंगी। एक बार इस सोसाइटी में हुआ था, एक मेड को बंद करा था किसी ने, तो वो लड़की खुद कूद कर अपने रेस्क्यू कर गई थी। वो क्या था इंसिडेंट, थोड़ा सा उसको बता कुछ पाएंगे ये अगर था- आपके रिकॉल में है? वो ये मेरे को इतना नहीं, तब तो मैं नई आई थी, हम लोग नए थे। हम नए हम लोगों को थे। अभी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस सोसाइटी में इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर है। और उसको यहाँ से निकाल दिया था सारे मेंटेनेंस वगैरह वालों ने उस लेडी को। मतलब वो जो यहाँ पे रह रही थी उसी को निकाल दिया था। था। यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी और इतनी सेफ्टी है। मेरे बच्चे खुद जर्मनी में रहते हैं और मैं तो वो कहते हैं मम्मा हम तो बिल्कुल तुम्हारी वजह तुम्हारे लिए बिल्कुल बॉदर नहीं आपको करते। मेट्स इतनी मिल जाती है और हम लोग तो सोच ही नहीं सकते कि यहाँ ये फैसिलिटी मिलेगी कहीं और। वाकई में जो यहाँ आता है वो तारीफ करके जाता है कि यहाँ पे बहुत ही इधर का फैसिलिटीज दी हुई है। कुछ भी नहीं। ऐसा आपने एक बार जो बोली कि अभी जो गैस वाली प्रॉब्लम है, तो जैसे वो कह रही थी कि मान लो अगर हम 25,000 रुपए कमाते हैं तो 5,000 तो गैस में ही मेरे को सवाल पूछे बस एक बार, बस एक मिनट में सवाल कंप्लीट कर लूँ कि उनका कहना है कि 5,000 तो गैस में ही चले जा रहे हैं। तो आप कह रही थी कि आप लोगों ने इसमें भी उनको सपोर्ट किया और जो गैस की कमी है उनको फेस नहीं करनी, तो क्या कर रहे हैं आप लोग उसके लिए? उसके मनी देते हैं और क्या करेंगे हम सपोर्ट। cash भाई अब वो जहाँ जैसे यूज करें वो उनकी प्रॉब्लम है। अगर वो भाई हमको सपोर्ट उनको करना है बस। कोई मेडिकल इश्यूज होते हैं हम उनको तुरंत हेल्प करते हैं, तुमको कहने की तो जरूरत ही नहीं है ये सब चीजें। और एक जो और मतलब शिकायत ये थी कि सर्विस लिफ्ट अलग बना रखी है, मतलब हम लोग को थोड़ा डिस्क्रिमिनेटेड फील होता है, हम भी इंसान हैं। करना पड़ता है लेकिन अब वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। वो किसी भी लिफ्ट में आ जा सकती है। पेट्स होते हैं किसी के, हाँ। किसी की मेट्स मतलब एक मेट्स भाई वगैरह के टाइम लिए के लिए सभी को मतलब बंधन नहीं रख सकते हैं ना कि आपको मतलब समय से काम करने जाना है तो जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों लिफ्ट वो यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ 2 ही लिफ्ट है, ज्यादा लिफ्ट तो है नहीं, तो इसलिए दिक्कत कुछ भी नहीं वो है। ऐसा कुछ Manage नहीं है, किया फिर जाता है। मैनेज कर लेते बट हैं। मेरे से मैम मतलब ये थोड़ा सा हट गई है, मतलब एक
सवाल ऐसा है जो कि हमारे स्टोरी के कमेंट बॉक्स में भी आ रहा है, बड़े सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आखिर मतलब वो भी इंसान है, हम लोग भी इंसान हैं, तो उनके लिए अलग लिफ्ट क्यों बना जाए? आपके सोसाइटी में नहीं होगा ऐसा? मेरे को सवाल पूछ लेंगे, आपकी सोसाइटी में नहीं होगा, लेकिन बड़ी सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे सर्विस लिफ्ट अलग बना दी है। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? प्रॉब्लम नहीं आई, दोनों लिफ्ट यूज लिफ्ट इधर है और एक रेजिडेंट्स की है, लेकिन हम लोग जब मेट्स खड़े होते हैं कुछ हम उनको कहते हैं कि आओ इसमें ही आ जाओ। ये सब छोटी मोटी बातें वो इशू बनाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते कि ऐसा हमारे साथ कोई मेड नहीं आएगी। हम ओपन रखते हैं कि आओ। ये सेफ्टी के तौर पे चेकिंग तो होती है, चेकिंग होगी श्योर, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी का भी सवाल है। ठीक है, आप लोगों की कोई शिकायतें हैं? उनकी तो बड़ी सारी शिकायतें हैं, मतलब जैसे ऐसा होता है कि मतलब आके हम तो खुश है, हमारी मेट बहुत अच्छी है, नो डाउट है, उसको लाके हम खड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन वो अदरवाइज नहीं, कल तो वो तारीफें तो कर रहे थे, मतलब वो बोल रहे थे कि 80% जो लोग हैं वो बिल्कुल बहुत ये अच्छे। बहुत अच्छी सोसाइटी है तमाशा किया है। और हम खुद बहुत सेफ यहाँ पर फील करते हैं, और हमारी मेट्स वगैरह हमने कभी यहाँ पर कोई इशू नहीं देखा किसी मेट का। किसी के काम हमने किसी का भी ऐसा नहीं सुना कि कोई मार रही है किसी को, कोई कुछ कर रही है, ऐसा नहीं कुछ। मेरा तो टेक अवे इस स्टोरी से है कि आप लोगों को भी ये लग रहा है कि वो जो जेनजी वाली जनरेशन है उन लोगों ने ज्यादा बवाल काटा है, वो थोड़ा जो मोबाइल वाला जनरेशन, रील्स और ये सब देख देख कर के कुछ ऐसे कर हमारा कुछ ऐसा हम भी प्रोटेस्ट हम भी कर सकते हैं, और हम भी हाँ, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने खुश हैं क्योंकि उनको भी पता है हमारे को काम मिल रहा है, और अच्छी फैमिली। क्या हुआ ये नहीं समझ में आया, लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। ऐसा आप लोग कहते हैं कि नोएडा भर में मतलब और भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो इनको लगा चलो मतलब हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। पता नहीं, ये भी कोई रीजन माहौल ही प्रोटेस्ट का बन गया था नोएडा में पिछले 2-4-5 दिन में, के 2-4 लोगों ने आपस में सुनकर एक दूसरे के चलो ऐसा कर देखते हैं, लेकिन सब गलत है। बट अभी तो कुछ लोग जो 2-4-10 लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रोटेस्ट को लीड किया जो मीडिया के सामने, आई थिंक उनकी एंट्री तो बैन है अभी। उनकी एंट्री बैन कर दिया। दे हैव आइडेंटिफाइड अराउंड 50 मेट्स 50 एंड दे हैव बैंड देम। और क्या क्राइटेरिया तय किया उनको बैन करने का? उनका वीडियो सारा आया और उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए थे, तो जो ओनर्स थे उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि हमारे पास मत भेजना, इनको बैन करो। ठीक है, हाँ ठीक है। और एक चीज़ ये भी वो कह रहे हैं कि मतलब तुरंत पुलिस बुला ली जाती है, जैसे कल भी इनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया गया, तो सोसाइटी वालों की तो पुलिस। आप हमारी सोसाइटी में तोड़ फाड़ कर रहे हो तो बुलाना तो पड़ेगा ही ना, हम किससे कहेंगे? हमें भी तो सेफ्टी चाहिए ना। कल को आप मतलब सोसाइटी में बच्चे खेल रहे हैं, कुछ है, आप कुछ गड़बड़ करोगे, अभी भी तो हमें तो सेफ्टी चाहिए ना। मारा था और शीशा टूटा है अंदर का। ये मतलब आपको लगता है कि उनमें से ही जो प्रोटेस्ट कर रही थी मेड्स, वो वीडियो है, लोग तो देख रहे थे, वीडियो है हमारे पास, तो 50 मिनट्स को बैन कर 50 दिए। मिनट्स को ऑलमोस्ट हमने भी ये सुना है कि बैन कर दिया। और ये बैन मतलब कि जैसे एक बार किसी को अगर मना करते आने से तो कितना नहीं आ सकते, वो एंटर नहीं कर सकते, अब उनको काम नहीं अब मिलेगा। देखिए कौन सी बहुत सी चोरी चपारी भी करते हैं तो उनकी ब्लैक लिस्ट यहाँ लगा दी जाती है, उनको कर दिया जाता है कि ये आगे से एंट्री नहीं करेगी, तो हमारी सेफ्टी के लिए ही है ना ये चीज़, तो फिर उनको करना ही पड़ेगा। करते हैं तो हम बैन भी होती है। आखिरी बार पूछना चाहूँगा, आप लोगों की कभी कोई शिकायत रही है या अभी कोई शिकायत है? कोई नहीं है, हमारे तो हमें बहुत तो अच्छे 7 हैं। इयर्स उससे कराते हो गए, हमें तो कोई भी शिकायत नहीं। आपकी मेड आपके यहाँ 7 साल से काम कर रही है, हमारे यहाँ तो बेस्ट वो है, भी खुश हैं आप? बहुत बड़ी बात है, 7 इयर्स मायने रखते हैं, लोगों के चेंज हो जाते हैं। शादियाँ टूट जाती हैं तो 7 साल। 2017 में मैं आई थी और मैं तब से मेरी एक ही मेड है। अच्छा, 2017 से 2017 से ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। वो काम कर रही है। ठीक है, तो कल वाला जो प्रोटेस्ट था उसमें आपने जो भी लोग, जो ऐसी महिलाएं हैं जो इन फ्लैट्स में काम करती है, जिनको अभी के टर्मिनोलॉजी में मेड्स बुला रहे हैं, उनका साइड सुना। अभी हमें जिस सोसाइटी के बाहर जिसके रेजिडेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, उन सब ने वो तमाम जो एलिगेशंस वो लगा रही थी महिलाएं, उस पर जवाब लिए हैं। उम्मीद है कि ये जवाब आप तक पहुँचे, और आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो कॉन्वर्सेशन है, जो सोसाइटी के रेजिडेंट्स कह रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है। ऐसी ही स्टोरीज़ हम ग्राउंड से आपके लिए लाते रहेंगे। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारू।